भाषा को ये समझें, जिस भाषा को ये समझें उस भाषा में हम बात करें, तो कौन सी भाषा ये समझेंगी तो क्या ये तो महाराज दो ही भाषा समझेंगी। मिथिला में पैदा हुई हैं, अयोध्या में ये रहती हैं, दो भाषा छोड़कर तीसरी भाषा तो ये समझ सकती नहीं है। तो हम कौन सी भाषा बात करें कि मैथिली तो हम नहीं जानते, क्योंकि मिथिला में हम रहे नहीं। अवधी हम जरूर जानते हैं, तो हम अवधी भाषा में इनसे बात करेंगे। तो श्री गोविंद राज जी महाराज लिखते हैं, अवश्यमेव वक्तव्यम मानुषम। तो अत्र वाक्यस्य मानुषत्वम किम, यानी वाक्य का जो मानुषत्व है वो क्या है कि कौशल देशवर्ती मनुष्य संबंधित्वम एवं मानुषत्वम, यानी अयोध्या के करीब करीब जो बोली जाती हो वही बोली जो है मानुष भाषा होगी, और उसको किशोरी समझेंगे अच्छी तरह से। उस वाक्य से देवी जो है श्री सीता परिचित हैं, इसलिए अवधी भाषा में श्री हनुमान जी ने बात किया। अब प्रश्न है कि क्या हनुमान जी मैथिली नहीं जानते तो अवधी जानते हैं कि अवधी जानते हैं? अब अवधी कैसे जानते हैं, अभी लंबा प्रसंग होगा, लेकिन अवधी जानते हैं। इतना ही समझ लो कि हनुमान जी अयोध्या में रहे हैं कुछ दिन। अवश्यमेव वक्तव्यम मानुषम वाक्यमर्थवत मया सांत्वयितुम शक्या नान्यथेयम अनिंदिता इयम अनिंदिता मया अन्यथा सांत्वयितुम न शक्या। और किसी तरह से मैं इनको नहीं सांत्वना दे सकता। अब महाराज, अब अवधी भाषा में श्री हनुमान जी महाराज ने राम कथा शुरू कर दी पेड़ से ही। अब शुरू से राजा दशरथो नाम रथ कुंजर वाजिवान, एक बहुत संपन्न सनाढ्य समृद्ध राज्य है श्री कौशल देश अयोध्या जी, और वहां के राजा दशरथ जी हैं, और दशरथ जी को 4 पुत्र हुए, ऐसा सब। और उनकी आगे चलते चलते उनकी पत्नी हरी गई, और उनकी पत्नी को देखने के लिए श्री सुग्रीव जी महाराज ने चारों तरफ बंदरों को भेजा है। यहां तक कथा कह जा रही। सुग्रीवेणाभिसंदिष्टा हरय काम रूपिणः दिक्षु सर्वासु ताम देवीं विचिन्वन्तः सहस्रशः। और उन्हीं के बीच में एक बंदर मैं भी हूं कि संपाति के वचन को सुनकर के 100 योजन समुद्र को नांग करके हे किशोरी जी, हम आपका दर्शन करने के लिए आ गए हैं। अब महाराज सीता जी ने जब सुना अमृतोपम वचन, निशम्य सीता वचनम कपेश्च दिशश्च सर्वा प्रदिशश्च वीक्ष्य, कभी पूरब देख रहे हैं, कभी पश्चिम देख रहे हैं, कभी उत्तर देख रहे हैं, कभी चारों तरफ महाराज जी देख रहे हैं। स्वयं प्रहर्षम परमम जगाम, अब बड़ी खुश हो गई महाराज। सर्वात्मना राम मनुस्मरंती, सर्वात्मना मने मनसा वाचा कर्मणा, अब राम जी का ही स्मरण करती हैं। हे रघुनंदन, आपने कृपा करके हमारी सुध ले ही तो ली आखिर। इस प्रकार से श्री किशोरी जी चारों तरफ देख रही हैं। राम जी रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा, लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। सारी कथा महाराज जी सुना दी। अब इसके बाद राम जी श्री हनुमान जी महाराज नीचे उतरे। अब एक कथा ये भी है कि हनुमान देख लिया हनुमान जी को पेड़ में। अब जब हनुमान जी को देखा तो बड़ी दुखी हो गई। दुखी क्या हो गई कि कथा तो किसी और ने सुनाया, दिख रहा है बंदर तो कथा सुना सकता नहीं। अब किशोरी जी बड़ी दुखी हुई महाराज उसमें। फिर लगी सोचने में ये तो सपना है, हमने सपना में कथा भी सुनी और सपना में ये बंदर भी देखा। अब और दुखी हो गई कि बंदर का सपना में देखना तो बहुत बुरा है, स्वप्न में अगर बंदर दिखाई पड़े तो बहुत बुरा है महाराज जी। स्वप्नो मयायम विकृतोद्य दृष्टः शाखा मृग शास्त्र गणैर निषिद्धा। अब क्या करें, अभी सपना तो बुरा हो गया। अब सोच रहे सपना है, असली नहीं है, सपना है। तो कहती हैं महाराज जी, जब हृदय दुखी होता है, जब चारों तरफ से त्रस्त होता है, तो प्रत्यक्ष जो कोई अच्छी चीज दिखाई पड़ती है तो विश्वास भी नहीं होता कि क्या सचमुच ऐसा हो रहा है क्या, कहीं ये तो सपना है। और सपने में बंदर का देखना बुरा है। अब देवताओं से प्रार्थना करने लगी, मेरे राम जी का कल्याण हो, मेरे लक्ष्मण जी का कल्याण हो, मैया कौशल्या का कल्याण हो, मेरे पिता का कल्याण हो। हाँ, पिताजी का भी कहती महाराज जी।
स्वस्त्यस्तु रामाय स लक्ष्मणाय तथा पितुर्मे जनकस्य राज्ञः। इस प्रकार अब हनुमान जी धीरे से उतर आए। सोवतीर्ज द्रुमात् तस्मात् विद्रुम प्रतिमाननः। अब हनुमान जी का मुख कैसा है महाराज जी? ये लाल लाल है, एकदम लाल है, हो एकदम लाल जैसे मंगल है ना, इसलिए मंगल को हनुमान जी को मानते भी लोग है ना। सोवतीर्ज द्रुमात् तस्मात् विद्रुम प्रतिम, विद्रुम माने मूंगा, जैसे मूंगा के तरह से महाराज लाल लाल मुंह है। अविनीत वेशः कृपणः, और महाराज बड़ी कार्पण्यता है, विनीत वेश है। और प्रणि, या कृपणा का मतलब कंजूस मत समझना हो, बड़ी दीनता जिनमें है, उसका मतलब प्रणिपत्य, और प्रणाम किया करके उपसृत्य च, समीप में बैठ गए। अताम ब्रवीन महातेजा हनुमान मारुतात्मज। और श्री किशोर जी से हनुमान जी ने कहा, कैसे कहा कि शिरस्यंजलि माधाय, कैसे बोलना चाहिए महाराज? हाँ, ऐसे हाथ जोड़ करके, और महाराज मधुरया गिरा, बड़ी मीठी वाणी से श्री हनुमान जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि अहम रामस्य संदेशात् देवी दूतस्तवागतः। हे देवी, हम राम जी का संदेश देने के लिए उनके दूत हैं, आपके श्री चरणों में आए हैं। वैदेही कुशली राम सत्वाम कौशलम अब्रवीत। राम जी कुशल से हैं, उन्होंने अपनी कुशलता आपसे निवेदन की है। लक्ष्मण जी भी बड़े कुशल से हैं, आपके स्वामी के जो अंशर हैं लक्ष्मण, वो रोते हुए शोक में संतप्त होकर के उन्होंने आपके मंगलमय श्री चरणों में अपना मस्तक रख करके अभिवादन करने के लिए कहा है। कृतवान शोक संतप्तः शिरसा तेभिवादनम। अब तो महाराज जी जानकी जी का हृदय गदगद हो गया। हाँ हंत, मेरे राम जी ने मुझे याद किया, मेरा लक्ष्मण, मेरा लाडला, वो भी मुझको याद करता है। अभी तो मैं सोच रही थी सपना है, अगर ये सपना भी हो तो कितना बढ़िया है, अगर ये सपना भी हो तो कितना बढ़िया है। राम जी क्या करें, हमको तो सपना भी नहीं आता। अगर सपने में भी राम लक्ष्मण इस प्रकार से दिख जाए मुझको, उनकी वाणी सुन जाए, उनका संदेश मिल जाए, तो मैं कभी दुखी न हूं। लेकिन हा हंत, मैं करूं क्या? मेरे से तो डाह करते हैं, सब डाह करते हैं, मेरे से सब डाह करते हैं, मेरे से सब जलते हैं। यहां तक कि सपना, ये नींद भी मेरे से जलने लग गई, और नींद भी जलने लगी तो सपना भी मुझसे डाह करता है। राम जी, स्वप्ने भी यद्यहम वीरम राघवम स लक्ष्मणम पश्येयम, यदि चेत पश्येयम तर्हि नावसीदेयम, तो दुखी न हूं। लेकिन क्या करूं? स्वप्नोपि मम मत्सरी। यहां स्वप्न माने नींद भी है, सपना दोनों है। स्वप्नोपि मम मत्सरी, वो स्वप्न में भी, वो नींद भी मेरी बैरन हो गई, वो मुझसे डाह करती है। राम जी, अब हनुमान जी महाराज समझाने लग गए कि हे देवी, ऐसा मत सोचो। नित्यम स्मरति ते राम स सुग्रीव स लक्ष्मण। राम जी महाराज सुग्रीव और लक्ष्मण जी के साथ रोज आपकी याद करते हैं, नित्य ही याद करते हैं, और आप जल्दी राम जी से मिल जाएंगे। नचिराद लक्ष्य से रामम लक्ष्मणं च महारथम। महारथी श्री राम और लक्ष्मण से आप जल्दी मिलेंगी। और कैसे मिलेंगे? अरबों अरबों खरबों खरबों बंदरों के साथ श्री सुग्रीव जी भी आएंगे। अहम सुग्रीव सचिवो हनुमान नाम बान रहा, और मैं सुग्रीव जी महाराज का सचिव हूं, मंत्री हूं उनका, मेरा नाम हनुमान है। हे माता, मैं लंका में आया हूं, तो लंका में कैसे आया हूं कि लंघयित्वा महोदधिम, इस अपार लंबे चौड़े ऊर्मिमाली समुद्र का लंघन करके मैं आया हूं। और माता, मैं कैसे आया हूं? रावण के मस्तक पर चरण रख करके आया हूं। कृत्वा मूर्धनि पदन्यासम रावणस्य दुरात्मनः, दुरात्मा रावण के मस्तक पर चरण मार करके मैं आया हूं। और किस लिए? त्वाम द्रष्टुम, आपका दर्शन करने के लिए आया हूं। इसलिए हे देवी, हे माता, आपके मन में अगर मेरे प्रति कुछ दूसरी भावना है कि मैं कोई कपटी हो सकता हूं, मैं कोई धूर्त हो सकता हूं, तो उस शंका को छोड़ दे माता। विशंका त्यज्यताम एष श्रद्धत्स्व बदतो मम, मेरे वचन पर आप श्रद्धा करें। इसके बाद महाराज जी श्री किशोरी जी ने कहा, अच्छा जरा राम कथा और सुना दो। राम कथा बड़ी अच्छी लगी है। ताम तु राम कथाम श्रुत्वा वैदेही वानरर्षभात् उवाच वचनम शांतुम इदम मधुरया गिरा। अब राम कथा किस रूप में सुनाओ? क्वते रामेण संसर्गः कथम जानासि लक्ष्मण। राम जी का तुम्हारा नर बानर ही संग कहू
कैसे, ये सुनाइए हमको आप। वानराणाम नराणांच कथम आसीत समागम। और हे वानरराज, हमको ये भी सुनाओ, बड़ी कड़ी परीक्षा है महाराज जी। हनुमान जी की इतनी कड़ी परीक्षा शायद जिंदगी में किसी ने ली न होगी और कोई ले भी नहीं सकता है? और हम तो कहते हैं कि विश्व के इतिहास में इतनी कड़ी परीक्षा शायद किसी भक्त की न हुई होगी। अब कहती हैं श्री किशोरी जी कि हे वानरराज, अगर तुम राम जी के भक्त हो, हे हनुमान, अगर तुम राम जी के भक्त हो तो भक्त तो तुम राम जी के चरणों का संवाहन अवश्य करते होगे, राम जी के मंगल में स्वरूप को अगर अवश्य निहारते होगे। देखो हो, और की दृष्टि से और भक्त की दृष्टि में बड़ा अंतर होता है। हम लोग तो मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर के राम जी को देखे और चले आए। और किसी ने पूछा कि राम जी ने आज कैसा वस्त्र पहन रखा था, कनक भवन सरकार ने आज कैसा वस्त्र पहना था, ये तो हमको याद नहीं। तुम गए क्या, गए क्या दर्शन क्या किया तुमने? कनक भवन सरकार की शयन आरती में गए कि आज तो किसी भक्त ने कहा कि भगवान के चरण कितने बढ़िया थे, लाल लाल, आपने दर्शन किया? तो मेरे सरीखे लोग कह देते हम तो चरण नहीं देखे। तो तुम देखी क्या, तुम गए क्यों थे वहां पर, तुमने वहां किया क्या जाकर के? तो हमने तो मंदिर देखा, हमने मंदिर में आने वालों को देखा, जाने वालों को देखा, और पुजारी को देखा कि वो प्रसाद देगा कि नहीं देगा, माला देगा कि नहीं देगा, ये देखा हमने। और हमने मंदिर में लगे सोने को देखा, चांदी को देखा, हमने तो ये देखा है। महाराज जी वो भक्त तो नहीं हुआ ना। अब हनुमान जी महाराज के भक्ति की परीक्षा करने के लिए श्री किशोरी ने ऐसा माध्यम कर दिया, ऐसी परीक्षा ली जैसी परीक्षा कोई कर नहीं सकता है। महाराज जी आप तो श्री रघुनंदन के चरण कमलों का संवाहन तो करते ही होंगे कि हाँ मां करता हूं, ये सौभाग्य मुझको मिलता है। तो अगर आप श्री रघुनंदन के चरणों का संवाहन करते हैं तो हे हनुमान जी महाराज ये बतावें कि रघुनंदन के मंगल में पाद पद्मों में कैसी रेखाएं हैं और कितनी रेखाएं हैं। आप श्री रघुनंदन का मुखारबिंद देखते हैं कि हाँ माता मुझे देखने का गौरव प्राप्त है। तो कहे हनुमान जी महाराज ये बताओ कि रघुनंदन की नाक कैसी है, उनके ओष्ठ कैसे हैं, उनके दांत कैसे हैं, उनकी आंखें कैसी हैं, उनके केश कैसे हैं, उनका ललाट कैसा है। हे हनुमान जी महाराज तुम कभी ठाकुर जी को स्नान कराते हो? कि हाँ मैं यह स्नान कराता हूं। तो कहीं ये बताओ कि ठाकुर जी के किन अंगों में कौन सा चिन्ह है, कौन सा तिल है, कौन सा चिन्ह है, ये सब बातें। उनकी भुजाएं कितनी लंबी हैं, उनका कटिप प्रदेश कैसा है, उनका चरण प्रदेश कैसा है, ये सब निरूपण करके हमको बताओ हनुमान, तब मैं जानूंगी कि तुम सच्चे राम भक्त हो और तुम मेरे पुत्र कहलाने के अधिकारी हो। ऐसी परीक्षा शायद विश्व के इतिहास में किसी भक्त की किसी ने ली न होगी। राम जी यानी रामस्य चिन्हानि लक्ष्मणस्य च वानर तानि भूय समाचक्ष न माम शोक समाविशेत कीदृशम तस्य संस्थानम रूपम च तस्य कीदृशम कथम ऊरू। उनकी जांघें कैसी हैं, कथम बाहु लक्ष्मणस्य च संसमे एव मुक्तस्तु वैदेहिया हनुमान मारुतात्मज। तो रामम भगवान का स्मरण किया, भगवान का ध्यान किया और यथा तत्वम जैसा खुद आंखों से देखा था, अंदाज के सहारे नहीं, यथा तत्वम। देखो भगवान के चरणों का सम्मान करो, किसी संत के चरणों का सम्मान करो तो कैसे करो, प्रेम से करो, उसको हृदय से लगा के करो तो आपको अपने आप सम्मान हो जाएगा, है ना। राम जी अब कहना शुरू किया और एक बहुत बड़ा अध्याय है महाराज इसमें कि राम जी के कैसे चिन्ह हैं, क्या हैं, कौन अंग कैसा है, ये सब श्री हनुमान जी ने एकदम बताया महाराज जी। और बतलाने के बाद अब तो किशोरी जी की आंखों से आंसू गिरे और बहे और पूछे और फिर बहे महाराज जी। और इतनी प्रसन्नता कि जिस प्रसन्नता के बराबरी का समय और कोई कहा नहीं जा सकता। अतुलंच गता हर्षम प्रहर्षेण तु जानकी नेत्राभ्याम वक्र पक्ष्माभ्याम मुमोचानंद जम जलम। हनुमान जी ने कहा वानरोहम महाभागी दूतो राम। बस हनुमान बस चुप रह, मैं सब जान गई तू मेरा बेटा है, तू मेरा लाडला लाल है, मैं समझ गई तू राम का है, किसी और का नहीं है। हे राम जी के मैया मैं ये अंगूठी लाया हूं, मैया मैं अंगूठी लाया हूं, मैं तेरे लिए लाया हूं।
अब अंगूठी लिया महाराज, गृहीत्वापेक्षमाणा सा भर्तु कर विभूषितम। हनुमान जी महाराज ने जब अपने स्वामी के हाथ का आभूषण लिया तो उनको ऐसा मालूम पड़ा हो भरतारम इत्येव, जब मेरे स्वामी ही मिल गए मुझको, मेरे स्वामी मिल गए। भरतारम इत्येव संप्राप्तम जानकी मुदिता भवत। वो अंगूठी लिया तो केशवदास जी महाराज रामचंद्रिका में कहते हैं कि जब अंगूठी लिया महाराज जी सियाराम, तो अंगूठी जब लिया तो वो अंगूठी लेकर के कहती हैं कि अरे मुद्रिके तू आ गई यहाँ पर। अब एक बात बता, स्त्रियों का विश्वास कौन करेगा? स्त्रियों का विश्वास कौन करेगा? एक स्त्री ने अयोध्या में छोड़ दिया, एक स्त्री ने जंगल में छोड़ दिया, और तूने अब छोड़ दिया, तू भी तो स्त्री है मुदरी, तूने अब छोड़ दिया। रे मुदरी अब तियन की को करी है प्रतीत। घर में तो लक्ष्मी जी ने छोड़ दिया, अब रास्ते में मग मैं तजी, और तय अब करी अनीत, और तूने अब छोड़ दिया। रे मुदरी अब तियन की को करी है प्रतीत, ऐसा कहते महाराज जी। और महाराज जी वो मुद्रिका जो थी हाथ की थी, लेकिन किशोरी जी ने तो उसको कंगन बना दिया हो। हाथ की मुद्री को अंगुली में पहनने वाली को किशोरी जी ने यूं पहना और यूं चली आई। अरे इतनी दुर्बल हो गई है किशोरी जी कि वो मुद्री जो है कंगन के रूप में आ गई राम जी। इस प्रकार से श्री किशोरी जी अब उसको लेकर के राम जी का याद करें और फिर रोएं और फिर विलाप करें। और कहते हैं कि मेरे से राम जी कहीं नाराज तो नहीं हो गए हैं? मैं बहुत दिन से यहाँ पर हूँ, तो राम जी मुझको भूल तो नहीं गए हैं? मुझको इस दुख से कौन छुड़ावेगा? कचिन्न विगत स्नेहो विवाशान मई राघव, कच्चिन माम व्यसनाद अस्मान मोक्षयिष्यति राघव। अब मैं उस मुखचंद्र को मैं कब देखूंगी? उस मुखचंद्र का दर्शन मुझे कब होगा? इस प्रकार से श्री हनुमान जी के सामने किशोरी जी विलाप कर रही हैं। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे माता, राम जी तो सोते ही नहीं आपके वियोग में। क्या कहते हो? ये ठीक कह रहा हूँ। अनिद्र सततम राम सुप्तो पिच नरोत्तम, कभी सोते नहीं और कहीं सो जाते हैं, एक क्षण के लिए आलस्य आ जाती है, आंखें लग जाती हैं, तो कहते सीते सीते, ऐसा कहते रहते हैं। सीते मधुराम वाणिम व्याहरन प्रतिबुध्यते। इस प्रकार से श्री राम जी आपके वियोग में बहुत दुखी रहते हैं। फिर किशोरी जी कहती हैं कि राक्षसानाम बधम कृत्वा सूदयित्वा च रावणम लंकाम उन्मथिताम कृत्वा कदा द्रक्ष्यति माम पति। मेरे स्वामी राक्षसों का वध करके, रावण को नष्ट करके, इस लंका का उन्मथन करके, तहस नहस करके मुझको कब ले जाएंगे? मैं रघुनंदन का दर्शन कब करूंगी? मुझे वो कब देखेंगे? कदा द्रक्ष्यति माम पति, मत पति माम कदा द्रक्षित। इसमें अब द्रक्षित में भाव बड़ा विलक्षण है महाराज। कदा द्रक्षित माम पति। राम जी फिर कहते हैं एक बात बताओ, क्या क्या कि सूर्य कभी अपनी किरणों के द्वारा जल को सोखेगा? सूर्य कभी अपनी किरणों के द्वारा जल को सोखेगा? तो सूर्य कौन है? राम जी हैं। और किरण कौन है? राम जी के बाण हैं। और जल क्या है? राक्षस हैं। तो राम रूपी सूर्य अपने बाण रूपी किरणों के द्वारा इन राक्षस रूपी जल को कभी सोखेंगे? सरजाल अंशुमान शूरा कपे राम दिवाकर शत्रु रक्षो मयम तोयम उपशोषम नयिष्यति। श्री हनुमान जी ने कहा, भैया कब की बात छोड़े, आज हम आपको राम जी से मिलाएंगे। आज अभी अब राम जी का दर्शन आपको हम कराने के लिए तैयार हैं, आप तैयार हो जाओ। कह मैं समझी नहीं हनुमान, तू क्या कह रहा है? मोचयिष्यामि त्वाम अद्यैव, आज मैं ले चल सकता हूं। अस्मात् दुखाद, इस दुख से आज आपको छुड़ा दूंगा। क्या करना पड़ेगा मुझे? कि आरोह मम पृष्ठम, मेरी पीठ पर चढ़ जाइए। पीठ पर चढ़ जाऊं फिर क्या लेके चल दूंगा मैं?